नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात मामले में दिल्ली पुलिस के जानिबदाराना रवैये पर तनकीद करते हुए प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया बेबाक तबसरा। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा, दिल्ली पुलिस गुनाहगारों को बचाने की कर रही है कोशिश। कहा, दिल्ली पुलिस शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात को शाहीन बाग से लिंक करने की कर रही है कोशिश। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। फरवरी 2020 में हुए शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात में पुलिस की जानिब से जिन लोगों की गिरफ्तारियां करने का अमल किया गया था, इसमें कुछ ऐसे बेगुनाह लोग भी शामिल थे जिनका इन फसादात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इन मासूमों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब अदालत में इन लोगों की पैरवी के लिए मरकजी हुकूमत के इशारे पर अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए LG ने दिल्ली पुलिस के वकला को मंजूरी दे दी है। हालांकि इस मामले में दिल्ली हुकूमत चाहती थी कि अदालत में दिल्ली हुकूमत के वकला पैरवी करें। दिल्ली हुकूमत नहीं चाहती थी कि दिल्ली पुलिस जो कि मरकजी हुकूमत के तहत आती है उसके वकला अदालत में पैरवी करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुतासिबाना रवैये से ये उम्मीद की जा रही है कि अगर दिल्ली पुलिस के वकला पैरवी करते हैं तो बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने प्रोफेसर अख्तरुल वासे का एक मजमून शाया किया है जिसकी सुर्खी है, दिल्ली फसाद के मुजरिमों को बचाने की कोशिश। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। दिल्ली फसादात के दर्दो कर्ब और मुतासरीन की टीस को जल्द फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फसाद माजी के जुमला फसादात से मुख्तलिफ था और साफ तौर पर महसूस किया गया कि इसको अंजाम देने से पहले पूरी मनसूबाबंदी की गई थी। अफसोस की बात यह है कि अब इस फसाद के हवाले से अदालती चाराजोई में भी साजिश चल रही है। कुछ लोगों की मंशा है कि अदालती सतह पर गुनाहगारों को बचाया जाए। चुनांचे गुज़िश्ता दिनों दिल्ली पुलिस ने अदालतों में चाराजोई के लिए वकला के पैनल की एक तजवीज़ पेश की थी, जिसकी हिमायत मरकजी हुकूमत के इशारे पर LG अनिल बेजल भी कर रहे थे, जबकि दिल्ली हुकूमत का इसरार था कि वो खुद अदालतों में पैरवी के लिए अपने वकला का पैनल मुरतब करे। चूँकि पुलिस तफ्तीशी एजेंसी है, इसलिए उसके ज़रिए मुतय्यन किए गए वकला के पैनल से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। चंद दिनों कबल दिल्ली हुकूमत की काबीना ने भी LG और दिल्ली पुलिस के मुजव्वज़ा पैनल को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन मरकजी हुकूमत के इशारे पर अपने आईनी और अससनाई इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फिर LG ने दिल्ली हुकूमत के मौक़िफ़ को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस के वकला के पैनल को मंजूरी दे दी है। दरअसल हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2018 में दिए गए अपने एक फैसले की रोशनी में वकला के पैनल की तकर्रुरी का इख्तियार दिल्ली हुकूमत को है। दिल्ली पुलिस और केजरीवाल हुकूमत के दरमियान इस रसाकशी से भी जो बात मतरशे होती है वो काफ़ी तशवीशनाक है। इसमें भी गुनाहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब तो ये बात साफ होती हुई महसूस हो रही है कि वकला के पैनल की तकर्रुरी के इस खेल के पीछे कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। और अब अगर अदालतों में कानूनी चाराजोई के दौरान मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए तो ये बाइद नहीं। माजी के तमाम इशारे इस बात के गवाह हैं कि फसादात भड़काने वाले किरदारों को दानिस्ता तौर पर दिल्ली पुलिस ने बचाने की कोशिश की है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सदारत में होने वाली काबीना की मीटिंग में जो बात कही गई है वो काबिल कदर मालूम होती है कि सरकार ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा था कि दिल्ली फसादात के हवाले से गुनाहगार बचे नहीं और बेगुनाह फंसे नहीं। दिल्ली फसादात की अदालती चाराजोई पर अब सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि ख़तरा है कि दिल्ली फसादात में लूटे पीटे मुसलमानों की पैरवी अगर मुनासिब नहीं हुई तो साजिशी टोला मजलूमीन को गुनाहगार ना करार दे दे। इस किस्म के अंदेशा हाय दूर दराज में इसलिए गिरफ्तार हैं कि माजी में भी ऐसे वाक़यात सामने आते रहे हैं और दिल्ली फसादात को उकसाने के वाज़ेह शवाहिद सबूत के बावजूद बीजेपी से वाबस्ता कई अहम सियासी लीडरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फसाद भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और हथियारों की बरामदगी की बात भी सामने आई, लेकिन इस हवाले से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक नर्सिंग होम में सैकड़ों हिंदू नौजवानों की मौजूदगी और वहां से फायरिंग के वाज़ेह सबूतों के बावजूद नामजद
फीसद FIR से पुलिस बचती रही। दहली फसादात के हवाले से पुलिस का रवैया काफ़ी मुतासिबाना रहा है, इसलिए हर शख्स को खतरा इस बात का है कि कहीं अदालतों में भी मजलूम अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकें। इंसाफ न मिलने के खदशात का पैदा होना इसलिए फितरी है क्योंकि दहली फसादात के मुजरिमीन से तो इंसाफ न मिलने के खदशात का पैदा होना इसलिए फितरी है क्योंकि दहली फसादात के मुजरिमीन से तवज्जो भटकाने की कोशिश शुरू दिन से चल रही है। दहली पुलिस का रवैया हो या मीडिया के एक तबके की रविश या फिर BJP की सियासतदानों का रद्द-ए-अमल, सबका मकसद है कि हिंदुओं के जुल्म सितम और फिरकावाराना जराइम को मिटाकर मुसलमानों को जालिम व जाबिर साबित कर दिया जाए। यही वजह है कि कुछ ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जिनका मशरिकी दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं है और न मशरिकी दिल्ली में जारी CAA मुखालिफ एहतजाज से कोई ताल्लुक था। पुलिस मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी तरह मशरिकी दिल्ली के फसादात को शाहीन बाग से लिंक कर दिया जाए। दूसरी तरफ पढ़े लिखों का एक ऐसा गिरोह भी है जो उसे हुकूमत मुखालिफ फसाद साबित करने पर तुला हुआ है। चुनांचे कुछ दानिश्वरों ने दिल्ली राइट्स 2020 रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो दी शाहीन बाग मॉडल इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली फ्रॉम धरना टू फसाद के उन्वान से 48 सफ़हात की एक रिपोर्ट मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को सौंपी थी। इन दानिश्वरों ने दिल्ली फसादात के दौरान आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और कत्लेआम की वारदातों के पीछे अर्बन नक्सल जिहादी नेटवर्क का हाथ साबित किया था। दानिश्वरों के इस गिरोह ने अर्बन नक्सल जिहादी की जो जदीद इस्लाह वज़ा की है, पहले तो ये खुद मज़ाइका खेस मालूम होती है और ज़मीन पर इस 3 लफ्ज़ों के मलगूबे का कहीं अता पता नहीं है। ताहम इसी किस्म की इस्लाहात का इस्तेमाल BJP हुकूमत खुद पर तनकीद करने वालों के लिए करती रही है। इसी तरह की एक और टीम कॉल फॉर जस्टिस CFJ ने भी दिल्ली दंगे साजिश का पर्दाफाश के उन्वान से 70 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार की थी जो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये फसाद मंसूबा बंद था और इसके पीछे लेफ्ट जिहादी इनकलाब का मॉडल था। मज़कूरा दोनों फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का मकसद दिल्ली फसाद को हिंदू मुखालिफ साबित करना था और इन लोगों को जिम्मेदार बताना था जो यूनिवर्सिटियों में बैठकर हुकूमत पर तनकीद करते रहते हैं। इन रिपोर्टों पुलिस का जानिबदाराना रवैया और मीडिया के एक तबके की मनफी ज़हनियत से अंदाज़ा होता है कि दिल्ली फसाद का जिम्मेदार मुसलमानों को साबित करने की तैयारी कर ली गई है। शायद यही वजह है कि अदालतों में पैरवी के लिए वकला के पैनल की तकर्रुरी के लिए बहस तेज़ो तंद हुई और बिलाखिर मरकजी हुकूमत के इशारे पर LG ने पुलिस के पैनल को ही हरी झंडी दे दी। दूसरी तरफ दिल्ली फसादात के मुतासरीन की दारद रसी और रिलीफ और बाज़ आबादकारी का काम मुस्लिम तंजीमों और समाजी इदारों ने किया। वो ज़मीन पर नज़र तो आया मगर दिल्ली सरकार हो या मरकजी सरकार, उनकी जानिब से फसादात की जद में आए लोगों की दोबारा इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए जिस बड़े पैमाने पर पेश कदमी की ज़रूरत थी उसमें कमी नज़र आ रही है। महलूकीन और मुतासरीन को वाजिब मुआवजा और उनकी बाज़ आबादकारी का काम नाकिस है। शायद यही वजह है कि जमीयत उलमाए हिंद के सरबरा और साबिक रुकने पार्लियामेंट मौलाना महमूद मदनी मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि दिल्ली फसादात के मुतासरीन को सिर्फ मुखालिफ फसादात के मुतासरीन की तरह मुआवजा दिया जाए। मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल की वजह से सिखों का कत्लेआम हुआ था और हालिया दिल्ली फसाद CAA के खिलाफ जमहूरी तरीके पर एहतिजाज को कुचलने के लिए मुसलमानों को फसाद में झोंक दिया गया। उन्होंने सिख मुखालिफ फसाद से भी ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक फसाद करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि दिल्ली फसादात के मुतासरीन को भी सिखों की तरह मुआवजा दिया जाए। दिल्ली फसादात के हवाले से हुकूमत के इशारे पर कुछ दानिश्वर भी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और नई इस्लाहात वज़ा कर रहे हैं। ये इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अर्बन नक्सलवाद, जिहादी, खान मार्केट वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्टिस्ट जिहादी जैसी इस्लाहात का इस्तेमाल करके हम मुल्क को तारीख राहों की अंधेरी गली में ले जा रहे हैं और
फी ज़माना ये इस्लाहात फ़र्ज़ी ज़रूर हैं, लेकिन यही सूरत हाल रही तो फिर यही हकीकी रूप इख्तियार कर लेंगे, जो ना मुल्क के लिए अच्छा होगा ना यहाँ के दानिश्वरों के लिए। मेरा मानना है कि दहली फसाद के हवाले से हर उस कोशिश की हिमायत की जानी चाहिए जहाँ गैर जानिबदारी के साथ इंसाफ की बालादस्ती हो, मज़लूमीन की दादरसी की जाए, उन्हें मुआवजा देकर उनके गम को हल्का किया जाए और मुजरिमों को केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया प्रोफेसर अख्तरुल वासी का मजमून। जैसा कि मजमून निगार ने इसी जानिब इशारा करते हुए अपने मजमून में कहा है कि दहली फसादात मामले में मुसलसल दहली पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि फसादात का मुकम्मल जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जाए। अब देखना ये है कि अदालत की जानिब से उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं जो इन फसादात में मुलव्विस नहीं थे। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बेगुनाहों को इंसाफ मिल जाए और उनकी रिहाई हो जाए और जो लोग इस फसादात में शामिल थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।